नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। फोबिया हम पढ़ चुके हैं। लिस्ट ऑफ मनिया की बात होनी है। किसकी भाई? मनिया। अब मनिया की मीनिंग क्या होती है? लिस्ट ऑफ मनिया तो हमें देखना है। लिस्ट ऑफ फोबिया हम कर चुके हैं। 202 वर्ड्स का लिस्ट ऑफ फोबिया था, जिसको हमने 202 वर्ड को बिल्कुल आसानी से कर लिया। मनिया की बात क्या होती है? मनिया की अगर बात करें तो एक्साइटमेंट के सेंस में बात होती है भाई इसकी। एक्साइटमेंट के सेंस में कभी कभी ये एक तरीके के इलनेस को भी शो करता है मनिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्साह का हो जाना है ना, ईगरनेस का हो जाना मनिया शो कराता है। MANAIA मनिया। कुछ लोग मैनिया पढ़ते हैं इसको, कुछ लोग मनिया पढ़ते हैं। तो जिसमें जिसको जितना कंफर्ट हो वो काम कर सकता है। मनिया बोलना है मनिया बोल लो, मैनिया बोल लो तो मनिया या मैनिया। ठीक है, चलो हर एक वर्ड को हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कौन सा वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है और उससे क्या होना है। ठीक है, चलो जी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने फोबिया करा था वैसे हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है एब्लूटोमनिया। क्या? एब्लूटोमनिया। एब्लूटोमनिया। एब्लूटोमनिया की मीनिंग क्या होगी? तो एब्लूटोमनिया से जो वर्ड बना है वो बना है एब्लूशन से। एब्लूशन एक टर्म होता है भाई। ठीक है, एक टर्म होता है एब्लूशन। ABLUTION। अगर आपको वोकैब की पहली क्लास याद हो जिसमें मैंने आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराया था, है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कराए थे मैंने उस वोकैब की पहली क्लास में। ठीक है, इसी बुक के हमने जो पहली क्लास देखी थी। ठीक है, तो उसमें मैंने एब्लूशन वर्ड कराया था आपको, ABLUTION, एब्लूशन। राइट, अब इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी? एब्लूशन की मीनिंग क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है एब्लूशन की। ठीक है, मैंने उस टाइम पे आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि जब चाहिए हर पाप का सलूशन तो जाओ गंगा में कर लो एब्लूशन। एब्लूशन मतलब क्या? हर पाप से मुक्ति के लिए आप गंगा में स्नान कर लो। रिलीजियस बात को एब्लूशन बोलते हैं। रिलीजियस बात को एब्लूशन बोलते हैं। ठीक है, आप रिलीजियस पवित्रीकरण के लिए जब हम नहाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? आप गंगा में गए, डुबकी लगाए, तो उसको बोल दिया एब्लूशन। बिल्कुल आराम से गंगा में जाके डुबकी लगाना एब्लूशन कहलाता है। तो उसी एब्लूशन से बना है क्या? एब्लूटोमनिया। उसी एब्लूशन से क्या बना भाई? एब्लूटोमनिया बना हुआ है। अब इसके लिए जो वर्ड यहाँ पर दे रहा है या फिर जो मीनिंग निकल के आ रहा है, एब्लूटोमनिया किसको बोलते हैं? मनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। कि ऐसा खुद सोच लेना, एक ऐसा होना भाई, खुद को धोते रहना। खुद वॉशिंग वन सेल्फ का मतलब क्या हो गया भाई? वॉशिंग वन सेल्फ मतलब खुद खुद को नहलाते रहना। खुद को क्या करते रहना भाई? नहलाते रहना कि भैया हम साफ सुथरे हो जाए। क्या? साफ सुथरे हो जाए। हर टाइम कुछ भी पैर में कीचड़ लगे, नहीं भाई नहाना है। ठीक है, पैर में कीचड़ लगे भाई नहाना है। ठीक है, मतलब एक एकदम अति मचा देना नहाते नहाते, तो उसको बोलते हैं क्या? एब्लूटोमनिया। क्या? एब्लूटोमनिया। जो नहाने से भाई बिल्कुल घबराए ना, बस नहाता रहे, उसको बोलते हैं एब्लूटोमनिया। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा, एब्लूशन भी क्लियर हुआ होगा, और रिलीजियस बात की बात करा तो वो भी क्लियर हुआ होगा। मनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ। मनिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, एब्लूटोमनिया। डन। क्वेश्चन नंबर 2, 1 डन। 2, एग्रोमनिया। दूसरा टर्म क्या है भाई? एग्रोमनिया के बारे में बात करा। एग्रोमनिया क्या होता है भाई? एग्रो हमने इसको इसमें भी करा था। एग्रो हमने कहा करा था भाई? हमने करा था इसके अंदर, फोबिया के अंदर, जहाँ पे हमने एग्रोफोबिया पढ़ा था, जिसके अंदर ओपन स्पेस का जो डर होता है उसके लिए हमने बोला था एग्रोफोबिया। एग्रोमनिया मतलब होता है एग्रोमनिया। ठीक है, क्या? इंटेंस डिजायर। क्या? इंटेंस डिजायर टू बी इन ओपन स्पेसेस, जिसके अंदर एक बिल्कुल तगड़ी सी डिजायर आ जाए
ओपन स्पेस में रहने के लिए एक तगड़ी सी डिजायर आ जाके मुझे खुला खुला सब चाहिए, सब कुछ क्या चाहिए, ओपन चाहिए, सब कुछ मतलब बड़ा बड़ा बिखरा बिखरा सा चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई क्या, एग्रोमनिया, AGROMANIA। मैंने एक बात और बोली थी आपसे कि जो फोबिया, मनिया, ठीक है, ये सारे टर्म होते हैं, इनको हमें प्रिपेयर करना ही पड़ता है, ये ऐसे इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आप लॉजिक लगा लोगे इधर, राइट। सो एग्रोमनिया डन है, एग्रोमनिया को समझ लिया, एब्लूटोमनिया को समझ लिया। नाउ 3, क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूरोमनिया, एल्योर करना है ना, एल्यूरोमनिया मार्क करना चाह रहा है, एल्यूरो, ये देखो एल्यूरोमनिया, मनिया तो पता ही है ना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा ईगरनेस होना, ठीक है, देखो मनिया ईगरनेस के लिए, देखो ऑब्सेशन ऑफ कैट्स, किसके लिए ऑब्सेशन भाई, कैट्स के लिए ऑब्सेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एल्यूरोमनिया, क्या, एल्यूरोमनिया। एल्यूरो का मतलब क्या होगा भाई, कैट्स की बात करा, किसकी, कैट्स की बात करा, कैट्स को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाए कि भैया हमारे मतलब मेरे पास कैट होनी चाहिए, है ना, कैट। ऑब्सेशन का मतलब किसी चीज से, ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार हो गया आपको, ऑब्सेशन, ठीक है, आप अपनी ही दुनिया में खुद से ऑब्सेशन हो गया, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हो, है ना। कैट से ऑब्सेशन मतलब कैट की दुनिया में खोए हुए हो, मतलब तुम और तुम्हारी कैट, है ना, ठीक है। सो कैट, कैट को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, एल्यूरोमोनियम, क्या, एल्यूरोमनिया, डन है, एल्यूरोमनिया डन है भाई, एल्यूरोमनिया डन है। कोई दिक्कत है एल्यूरोमनिया को समझने में, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट की बात करें, चलो, एंड्रोमनिया, क्या बोला भाई, एंड्रोमनिया, द टर्म इज व्हाट, एंड्रोमनिया। एंड्रोमनिया को क्या बोलते हैं, एंड्रोमनिया को बोलते हैं एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर, क्या भाई, एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाए भाई, सेक्सुअल डिजायर हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोमनिया बोलते हैं, ठीक है। एक इंटेंस डिजायर ऑफ सेक्स क्या कहलाता है भाई, एंड्रोमनिया कहलाता है, कि आपको सेक्स की बहुत ज्यादा डिजायर हो गई है, इच्छा हो गई है, तो उसको आप बोलते हो क्या, एंड्रोमनिया, ANDROMANIA, एंड्रोमनिया बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे सेक्सुअल डिजायर मार्क कर लेंगे, ठीक है, एंड्रोमनिया मार्क करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 5 कह रहा है एंग्लोमनिया, है ना, एंग्लो, एंग्लोफोबिया कराया था मैंने, अगर आपको याद हो, ध्यान हो, फोबिया के अंदर मैंने क्या कराया था, एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया में मैंने ये बताया था कि जिन भी लोगों को एक फियर हो जाता है, एक डर हो जाता है, किससे भाई, इंग्लिश से या फिर इंग्लिश लोगों से या इंग्लिश थिंग्स से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंग्लोफोबिया। यहाँ पर क्या दे रहा भाई, एंग्लोमनिया, वहां पे फोबिया था, डर था, यहाँ पे ऑब्सेशन है, पसंद है, आप पसंद करते हो, तो एंग्लोमनिया। तो एंग्लोमनिया की मीनिंग यहाँ पर है भाई क्या, कि क्रेज मतलब एक क्रेजीनेस था, एक बिल्कुल क्रेजीनेस था, और ऑब्सेशन विथ इंग्लैंड एंड विथ एंड द इंग्लिश, कि भाई मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे इंग्लैंड जाना है, मुझे इंग्लैंड के लोगों की तरह एक्सेंट बोलना है, ठीक है। तो वो एक्सेंट, वो इंग्लिश बोलने का तरीका, वो सारी चीजें जो एक ऑब्सेशन पैदा हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या भाई साहब, एंग्लोमनिया बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एंग्लोमनिया बोलेंगे। तो आई होप आपको एंग्लोमनिया समझ आ गया, है ना, एंग्लोमनिया समझ आ गया। तो भाई हमने यहाँ पे 5 वर्ड करें, क्या, एब्लूटोमनिया, एब्लूटोमनिया मतलब जो खुद को धोता रहता हो, पवित्र करने की कोशिश करता रहता हो, उसको बोलते हैं क्या, एब्लूटोमनिया। एक उसके दिमाग में एक कीड़ा रहता है कि भैया मुझे खुद को पवित्र करना है। एग्रोमनिया क्या हो गया भाई, एग्रोमनिया जो इस चीज का डिजायर रखता है, बिल्कुल खुला खुला सब, पूरा माहौल बिल्कुल खुला खुला हो, ओपननेस हो, ओपननेस के सेंस में जो सारी चीजें करता है, उसको बोलते हैं एग्रोमनिया। 3 क्या है, 3 कह रहा है एलुरोमनिया। एल्यूरोमनिया का मतलब क्या हो गया, एल्यूरोमनिया का मतलब हो गया भाई कि जो एल्यूरोमनिया का मतलब ये हो गया कि जो क्या करता हो भाई, कैट से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो, जिसको कैट से बहुत ज्यादा प्यार हो, उसको बोलते हैं एल्यूरोमनिया। एंड्रोमनिया, एंड्रोमनिया किसको बोलते हैं, एंड्रोमनिया का मतलब होता है जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो, कि जो सेक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एंड्रोमनिया। 5th नंबर है क्या था, एंग्लोमनिया। एंग्लो मतलब जो इंग्लिश ज्यादा बोलना पसंद करता हो, इंग्लिश की तरफ ज्यादा क्या हो भाई, इंग्लैंड के बारे में ज्यादा बातें करता हो, या फिर इंग्लैंड के लोगों की तरह रहना चाहता हो, उनकी तरह बातचीत करना चाहता हो, उनकी चीजें पसंद करता हो, उसको बोलेंगे क्या, एंग्लोमनिया बोलेंगे। नाउ 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, एंथोमनिया, द टर्म इज एंथोमनिया। अब एंथोमनिया, ANTHOMANIA, एंथोमनिया। एंथोफोबिया करा था हमने, क्या करा था, एंथोफोबिया, जहां पे मैंने एंथो की मीनिंग आपको क्या बताई थी, फ्लावर बताई थी, क्या, फ्लावर। फियर ऑफ फ्लावर को क्या बोलोगे, एंथोफोबिया बोलोगे, फियर ऑफ फ्लावर, एंथोफोबिया।
अब यहाँ पे फ्लावर्स, अब मनिया आ गया, मनिया मतलब पसंद करना है भाई। अब फ्लावर्स को क्या करना पड़ेगा, पसंद करना पड़ेगा, फ्लावर्स को पसंद करना पड़ेगा। तो ऑब्सेशन विथ फ्लावर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई साहब, ऑब्सेशन विथ फ्लावर, है ना। मनिया का मतलब पसंद करना, एंथो मतलब फ्लावर, फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करना, ऑब्सेशन होना फ्लावर्स के लिए, एंथोमनिया कहलाएगा। डन। चलो 70 की सॉरी 7 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या देखो, अगला जो है 7 नंबर, एफ्रोडाइसियो, क्या एफ्रोडाइसियो, एफ्रोडाइसियो, एफ्रोडाइसियो मनिया। देखेंगे जरा, एफ्रोडाइसियो मनिया, ये एफ्रोडाइसियो मनिया क्या होता है भाई, एफ्रोडाइसियो मनिया की मीनिंग होती है भाई एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, है ना। एक होता है नॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट, एक होता है एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट। तो जिसको एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे भाई, एफ्रोडाइसियोमनिया बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एफ्रोडाइसियोमनिया बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल सेंस, राइट। 8 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एपी मनिया। क्या बोल रहा है भाई, एपी मनिया। एपी से बनता क्या, एपी कल्चर। एपी से क्या बनता भाई, एपी कल्चर। और एपी फोबिया भी करा रखा मैंने आपको, एपी कल्चर तो करे हुए हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने एपी फोबिया भी करा हुआ। एपी फोबिया की मीनिंग क्या होगी, बहुत ही सिंपल मीनिंग थी भाई एपी फोबिया की, क्या कि भैया जिनको एपी से मतलब जिनको बीज से, मधुमक्खी से डर लगता हो। एपी कल्चर मतलब क्या, मधुमक्खी को पालना, है ना। तो एपी मनिया की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सेसिव इंथुजियाज्म फॉर बीज, जो मधुमक्खियों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, है ना। एपी मनिया, मधुमक्खियों को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, जो मधुमक्खियों के साथ रहना, उनको पालने के सेंस में, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बनाने के सेंस में जो काम करता हो, उसको बोलते हैं क्या, एपी मनिया बोलते हैं, एपी मनिया। तो एपी बेसिकली आपको पता है क्या, यहाँ पर आप सेक्सुअल मार्क कर सकते हो, सेक्सुअल, एबनॉर्मल सेक्स बोल सकते हो बेसिकली, है ना। ठीक है, एपी मतलब बीज होता है, आपको यू नो वेरी वेल, है ना, मधुमक्खियाँ होती है, एपी मनिया, है ना। ठीक है, सो मनिया मतलब ऑब्सेशन, बेसिकली इंटरेस्ट, राइट। चलो 9, क्वेश्चन नंबर 9, एरिथ एरिथ एरिथमोनिया, एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया क्या होता है भाई, एरिथमोमनिया क्या होता है, देखो जरा, अरिथमेटिक टाइप का कुछ साउंड कर रहा है क्या ये, अरिथमेटिक टाइप का कुछ साउंड कर रहा है, से या सुनो, एरिथमेटिक टाइप का, हाँ। एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया क्या होता है, ध्यान से देखो, एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया होता है क्या, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ द नंबर्स, हाँ। ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ नंबर्स, उसको बोलते हैं क्या, एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया, क्या, एरिथमोमनिया, एरिथमोमनिया। एक सेकेंड देखेंगे जरा, एरिथमोमनिया, राइट। सो एरिथमोमनिया क्या बोलेंगे, ऑब्सेसिव विद द ऑब्सेसिव ऑक्यूपेशन विद द नंबर्स, जिसको नंबर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या हो, ऑब्सेशन हो, जिसको नंबर से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिथमोमनिया बोलते हैं, एरिथोमनिया। जैसे एरिथ, एरिथ जो वर्ड है एरिथमेटिक से लिया गया बेसिकली, एरिथ जो वर्ड है वो किससे लिया गया भाई, अरिथमेटिक से। आप जानते भी होंगे एरिथ को, है ना, अगर मैं एरिथ को उठाऊं तो अरिथमेटिक से ये वर्ड लिया गया। एंड यू नो अरिथमेटिक मतलब क्या होता है भाई, संख्या वगैरह की बात करता है अरिथमेटिक, है ना। ठीक है, अरिथमेटिक किसकी बात करता है, संख्या वगैरह की बात करता है, तो अरिथोमनिया की बात कर रहा है। तो ऑब्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ नंबर्स, हाँ, तो नंबर्स के साथ जो खेलने वाला हो, अरिथमेटिक से रिलेट कर पाएंगे तो अरिथोमनिया मार्क कर लेंगे। डन है। चलो 10 की बात करें, 10 क्या कह रहा है, ऑटोमनिया, है ना। ऑटोमनिया, ऑटो मतलब क्या, अकेलापन, लोनली, ये बता रखा मैंने आपको, किससे, लोनली की बात करना, लोन की बात करना, लोनसम की बात करना, किसकी बात करना, लोनसम की बात करना, ठीक है, या लोनली होने की बात करना, अकेले की बात करना, लोनलीनेस की बात करना, लोनलीनेस की बात करना, अकेलेपन की बात करता भाई। ऑटोमनिया मतलब जिसको अकेला रहना ज़्यादा पसंद हो भाई, अकेले रहेंगे ज़्यादा खुश रहेंगे, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं ऑटोमनिया। ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड, क्या बोला भाई, ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड मतलब सिंपल है, ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड का मतलब कि अकेले रहने पे, ठीक है, अकेले रहने पे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड, ऑटोमनिया बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ऑटोमनिया बोलते हैं। तो हमने देखा क्या, एंथोमनिया, एंथो बोला क्या, फ्लावर, एंथो देखो रूट वर्ड याद रखो काम चलेगा,
एंथो फ्लावर, तो फोबिया आया तो फ्लावर से डर, मनिया आया तो फ्लावर से प्यार, है ना, ठीक है, एंथोमनिया हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, एफ्रोडीजियो या फिर एफ्रोडाइसियो, एफ्रोडीजियो या फिर एफ्रोडाइसियो। तो एफ्रोडाइसियो बोलो, एफ्रोडीजियो बोलो, एफ्रोडाइसियो मनिया का मतलब क्या होता है भाई, एबनॉर्मल सेक्सुअल इंटरेस्ट को बोलते हैं क्या, एफ्रोडाइसियो मनिया, ठीक है। फिर क्या बोला, एपीमनिया, एपीफोबिया हो तो बीज से क्या डर, मधुमक्खियों से डर, और एपीमनिया हो तो मधुमक्खियों से प्यार, ऑब्सेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, ऑब्सेशन या इंटरेस्ट बोलते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे एरिथमोनिया, एरिथमोमोनिया बोला भाई, एरिथमोमनिया बोला, तो एरिथमोमनिया बोला तो अरिथमेटिक्स, काउंटिंग्स, नंबर से प्यार, उनसे मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग, है ना, ठीक है। आटोमनिया बोला, क्या बोला, आटोमनिया, AUTOMANIA, आटोमनिया बोला, तो आटोमनिया का मतलब क्या होता है, आटो मतलब होता है ऑटो मतलब सेल्फ, खुद, ऑटो मतलब क्या, सेल्फ खुद, लोनलीनेस अकेलापन, है ना। तो जो ऑटोमनिया करता है भाई, ऑटोमनिया मतलब सेल्फ से प्यार करना और अकेलेपन से प्यार करना, तो ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड बोला, क्या बोला, ऑब्सेशन विथ सॉलिट्यूड। 11 की बात करेंगे, 11 क्या कह रहा है, 11 देखो क्या कह रहा है, सियोनोमनिया, 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 ठीक है। सियोनो मैंने बताया था क्या, सियोनोफोबिया अगर होगा तो स्नो से डर, फियर ऑफ स्नो, है ना। सियोनोफोबिया होगा तो मैंने क्या बताया था आपको, सियोनोफोबिया अगर देखने को मिलता है तो आपको किससे डरना चाहिए भाई, स्नो से डरना चाहिए। स्नो का फोबिया होता है उसको बोलते हैं सियोनोफोबिया, राइट। लेकिन सियोनोमनिया है, अगर सियोनोमनिया है तो स्नो के लिए क्या होगा भाई, स्नो के लिए बहुत ज्यादा क्रेजीनेस हो गई, कहते हैं भाई ऐसी जगह चलो जहाँ पे बर्फ पड़ रही हो, ऐसी जगह चलो जहाँ पे बर्फ पड़ रही हो, जहाँ पे बर्फ गिर रही हो, उसको बोलते हैं क्या, सियोनो, है ना। एक्सेसिव क्रेज फॉर स्नो, एक्सेसिव क्रेज फॉर स्नो, किसके लिए भाई, स्नो के लिए एक्सेसिव क्रेज होना सियोनोमनिया कहलाता है, क्या, सियोनोमनिया कहलाता है। डन है, सियोनोमनिया डन है भाई। चलो 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर की बात करें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बैलेटोमनिया, क्या बोला, बैलेटो, BALLETOMANIA, बैलेटोमनिया। बैलिस्टिक बता रखा था, बैलेटोस बुलेट से बता रखा था। एक होता है बैलेटोफोबिया, बैलेटोफोबिया बुलेट से डर, फियर ऑफ क्या, फियर ऑफ बुलेट्स। बैलेटोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ बुलेट्स, बैलेटोफोबिया। बैलेटोमनिया क्या है भाई, बैलेटोमनिया का सिंपल मतलब है फियर ऑफ, फियर सॉरी, ऑब्सेशन विथ, ऑब्सेशन विथ, है ना, एबनॉर्मल फॉन्डनेस बोल रहे ना, ऑब्सेशन बोल सकते हो इसको, एबनॉर्मल फॉन्डनेस को, शौकीन को या इंटरेस्ट को, राइट। एबनॉर्मल फॉन्डनेस, शौकीन, फॉन्डनेस बोल लो या फिर इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे भाई, ठीक है, इंटरेस्ट, एबनॉर्मल फॉन्डनेस को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, पर बैलेट, ठीक है। सो बैलेटोमोनिया हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बैलेटोमोनिया हो जाएगा, मार्क किया, बैलेटोमोनिया, बैलेटोमोनिया मार्क किया, ठीक है भाई, डन है। चलो 13 की बात करें, 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है बिब्लियोमनिया, द टर्म इज व्हाट, बिब्लियोमनिया, है ना। बिब्लियो, बिब्लियोफोबिया होगा तो बुक से डर होगा, फियर ऑफ बुक्स होगा। पहले तो बिब्लियो मतलब क्या, बुक्स, है ना, बुक्स, बिब्लियो की बात करेंगे तो बुक्स। मनिया मतलब इंटरेस्ट होता है, फॉन्डनेस होता है, ऑब्सेशन होता है, ये याद रखना, है ना। तो बिब्लियोमनिया काइंड ऑफ डिजीज भी कभी कभी बोलते हैं, मनिया एक तरीके की बीमारी है कि आप बस उसी चीज को देखते रहो, जैसे इस 13-14 ईयर्स के जब रहते हो तो इश्क होता है, 13-14-15 साल के, ठीक है, तो इश्क होता है, भैया वो नहीं मिला तो कुछ नहीं, है ना। फिर जब 22-23-24-25 साल के होते हो तो फिर कहते हो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया भाई ये, एक सेकेंड दें, एक सेकेंड दें आप हमें जरा। चलो भाई, बिब्लियोमनिया की बात करती है, वो थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टरबेंस था, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे इस चीज़ को। चलो बिब्लियोमनिया, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, ये वाली बात हमारी चल रही थी, है ना कि हाँ। सो बिब्लियो फाइल हमने करा था, फाइल मतलब करा था भाई, फाइल मतलब क्या हो गया भाई, जिसको डर लगता हो, फियर लगता हो, बिब्लियोफलिया, बिब्लियोफाइल हो जाएगा। बिब्लियोमनिया की बात करेंगे तो बिब्लियोमनिया क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, बिब्लियोमनिया की बात करेंगे तो बिब्लियोमनिया क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, है ना, कि भाई आपको बुक्स की रीडिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज हो, है ना, प्यार हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोमनिया बोलते हैं।
इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। बिब्लियोमनिया की बात आपको समझ आ गई होगी भाई। बिब्लियोफाइल होता तो बिब्लियोफाइल की बात करते तो बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है भाई? बिब्लियोफाइल मतलब होता है सिंपल डरने के सेंस में। बिब्लियोफाइल किस सेंस में होता है? डरने के सेंस में होता है। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, डन है ना। बुक से डरना बिब्लियोफाइल कहलाता है। बुक से डरना मतलब हाँ ठीक है, पढ़ने वढ़ने से डरना बिब्लियोफाइल कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 14 नंबर की बात करें। 14 14 कह रहा है ब्रुक्सो, ब्रुक्सोमनिया। द टर्म इज ब्रुक्सोमनिया, है ना। ब्रुक्सोमनिया की मीनिंग करेंगे, बात करेंगे तो क्या होगा भाई? कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, है ना। कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ ब्रुक्सोमनिया कहलाता है। कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ क्या कहलाता है भाई? ब्रुक्सोमनिया कहलाता है, राइट। ब्रुक्सोमनिया कहलाएगा, डन है। ब्रुक्सोमनिया कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, है ना, ब्रुक्सोमनिया कहलाएगा, डन। चलो नाउ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रुक्सोमनिया की बात हो गई। ब्रुक्सोमनिया कंपल्सन ऑफ ग्राइंडिंग टीथ, चलो ठीक है। 15 की बात करें, कैकोडेमो, क्या? कैकोडेमोनो, है ना, ठीक है। कैकोडेमनो या फिर डेमनो, हाँ कैकोडेमनोमनिया। कैकोडेमनोमनिया की मीनिंग क्या होती है भाई? देखो ध्यान से, पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज इनहेबिटेड बाय एन एविल स्पिरिट, है ना, ठीक है, ध्यान से सुनो। कैकोडेमोनोमनिया की मीनिंग क्या होती है भाई? कैकोडेमोनोमनिया की मीनिंग होती है पैथोलॉजिकल बिलीफ है भाई, ऐसा मतलब पता नहीं वेदर इट इज ट्रूथ और नॉट, है ना, वी डोंट नो। तो पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज इनहेबिटेड बाय एन एविल स्पिरिट, कोई क्या है भाई? इनहेबिट करता है, मतलब कहीं रहता हो क्या, उस जिसके अंदर एक एविल स्पिरिट रहता हो। क्या रहता है भाई? एविल स्पिरिट रहता हो जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कैकोडेमनोमनिया। कैकोडेमनोमनिया उसको बोलेंगे जिसके अंदर क्या हो भाई? हाँ पैथोलॉजिकल स्पिरिट रहता हो, उसको बोलते हैं, राइट। 11 से हमने करा था तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, तो उसको देख लेते हैं। सियोनोमनिया कहते हैं भाई। सियोनोमनिया हमने बोला था, जब सियोनो हमने तक कहाँ पढ़ा था? जब फोबिया पढ़ा था। सियोनोफोबिया होता था भाई स्नो से डर, फियर ऑफ स्नो होता था। यहाँ पे सियोनोमनिया को हमने बोला था उसी टाइम पे, मार्क कर लो सियोनो को, स्नो से मार्क करो क्योंकि आगे भी काम आएगा। तो सियोनोमनिया की मीनिंग क्या होगा भाई? एक्सेसिव क्रेज फॉर स्नो, जो बर्फ के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज रखता हो कि बर्फ पड़नी चाहिए, हम ऐसी जगह जहाँ जहाँ पे बर्फबारी हो रही हो, स्नोइंग हो रही हो, राइट, ठीक है। बैलेटोमनिया क्या होता है भाई? जो बैलेट के लिए बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल तरीके से बुलेट या बैलेट के लिए एबनॉर्मल तरीके से जिसके अंदर क्या हो? फॉन्डनेस हो, उसको बैलेटोमनिया बोलते हैं। बिब्लियोमनिया क्या होता है? बुक्स के रिलेटेड बात करेंगे भाई, बुक्स से रिलेटेड बात करेंगे। जो बुक्स में बहुत ज़्यादा घुसा रहता हो उसको बोलते हैं बिब्लियोमनिया। जो बुक्स से पढ़ने से, बुक्स से पसंद नहीं करता और डर लगता हो, जिसको उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, है ना। बिब्लियो को मैंने आपको उसी टाइम मार्क कराया था, फिर से मार्क करा दिया। ब्रुक्सोमनिया क्या होता है? ब्रुक्सोमनिया होता है कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, है ना, जिसका भाई कंपल्सन हो टीथ को ग्राइंड करने का, टीथ को ग्राइंड करने का जिसका कंपल्सन हो, उसको बोलते हैं क्या? हाँ ब्रुक्सोमनिया बोलते हैं उसको, बिल्कुल, कंपल्सन फॉर ग्राइंडिंग टीथ, राइट। और कैकोडेमनोमनिया बोलते हैं भाई कि जिसको पैथोलॉजिकल बिलीफ है कि भाई किसी के अंदर स्पिरिट रह रही है, कैसी स्पिरिट? एविल स्पिरिट, बुरी आत्मा रह रही है, तो उसको बोलते हैं कैकोडेमोनिया, राइट, डन। चलो 16 की बात करते हैं। 16 कह रहा है क्या? कैटेपेडेमनिया, कैट एब्डामनिया, कैटेब्डामनिया। कैटेब्डामनिया क्या होता है? ध्यान से देखो, कैटेब्डामनिया की बात करेंगे तो कैटेब्डा मतलब होता है ऑब्सेशन विथ जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, ऑब्सेशन विथ जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस। कैटेब्डामनिया मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन विथ क्या भाई? किस चीज का ऑब्सेशन? विथ जंपिंग फ्रॉम हाई प्लेसेस, एक तरीके का क्या भाई? ऑब्सेशन होता है भाई। कि देखते हो ना भाई, वो बंजी जंपिंग जो लोग करते हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? एक हाई प्लेस से जंप मार देते हैं नीचे, हैं, जंप मार दिया नीचे पूरा, मतलब वो पूरे मतलब सूट वूट पहन के जंप मारते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब फिर तो नीचे ही चले जाएंगे ना, मतलब नीचे जंप मारेंगे ऊपर चले जाएंगे, फिर वो तो वो वाली गलती हो जाएगी। सो कैटेपेडोमनिया मतलब होता है कि जिसको मजा आ रहा होता है भाई जंपिंग, बंची जंपिंग करने का, तो उसको बोलते हैं कैटेपेडोमनिया। अगला देखो क्या बोल रहा है, क्रीमाटो, क्या? क्रीमाटोमनिया, क्रीमाटोमनिया, क्रीमाटो मतलब क्या? क्रीमाटो मतलब क्या? मनी। क्रीमाटो क्या भाई? मनी, जो मनी से रिलेटेड है। क्रीमाटोमनिया की मनी क्या मीनिंग क्या होगा भाई? अमनिया फॉर मनी, मनी। कैसी मनिया भाई? अमनिया फॉर मनी, जिसको भाई मनी पसंद हो,
जो मनी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उसको बोलते हैं क्या, क्रीमाटोमनिया फॉर, और मनिया फॉर मनी, जिसको मनी ज़्यादा समझ में आ रही होती है, पैसा ज़्यादा समझ में आ रहा होता है, उसको बोलते हैं क्रीमाटोमनिया। ठीक है, जिसको पैसे का ऑब्सेशन ज़्यादा होता हो उसको बोलते हैं क्या, क्या, क्रीमाटोमनिया। राइट, क्रीमाटोमनिया बोलेंगे। 17 डन। 18 की बात करेंगे, क्या बोल रहा है, चोरियो, चोरियो मनिया, चोरियो है ना, कोरियो समझते, चोरियो कोरियो, कोरियोग्राफी मैंने बताया था आपको, है ना, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर भी पढ़ा था हमने, कोरियोग्राफी भी पढ़ा था हमने। तो जो लोग क्या करते हैं भाई, डांस वांस की बात करते हैं, किसकी बात, कोरियो, चोरियो बोल देते हैं मजाक मजाक में, लेकिन इसको बोलते हैं क्या भाई, कोरियो, डांस से रिलेटेड है। ठीक है, कोरियो, कोरियो मतलब क्या, डांसिंग, डांसिंग वाली मनिया हो जिसको, जिसके अंदर इंटेंस लाइकनेस हो कि भाई डांस करना है, डांस का कीड़ा हो जिसके अंदर, उसको बोलते हैं क्या, कोरियो मनिया बोलते हैं, क्या, कोरियो मनिया बोलते हैं, कोरियोग्राफर से कोरियो मनिया। ठीक है, 19 नंबर देखो, क्लीनो, क्लीनो मनिया की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, क्लीनो मनिया की बात कर रहा है। क्लीनो मनिया क्या होता है भाई, क्लीनो मनिया ध्यान दो, है ना, क्लीनोमनिया को उठाया मैंने, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, जिसको भाई क्या हो भाई, बेड पे पड़े रहने की डिजायर हो, बेड पे पड़े रहने की डिजायर हो, बस ये मन करता हो बेड पे पड़े रहें, कुछ भी काम धंधा ना करे, बस सोते रहें, सुबह शाम रात दिन बस सोते रहें, कोई टेंशन ना हो, उसको बोलते हैं क्लीनोमनिया। क्या बोलते हैं भाई, क्लीनोमनिया, CLINOMANIA, क्लीनोमनिया बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, CLINOMANIA, क्लीनोमनिया। क्लीनोमनिया क्या होता है भाई, ठीक है। एक हमने पढ़ा था क्या, क्लीनोफोबिया, जिसको बेड पे पड़े रहने का डर होता है कि कहीं बीमार ना हो जाए, बेड पे पड़ा रहना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं क्लीनोफोबिया। यहाँ पे क्या है, क्लीनोमनिया, तो दोनों में डिफरेंस है भाई। क्लीनोमनिया मार्क किया, चलो जी, क्लीनोमनिया मार्क किया। नाउ विल डिस्कस 20 वर्ड नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, 20 क्या कह रहा है, कॉप्रोमनिया। क्या, कॉप्रोमनिया, COPROMANIA, कॉप्रोमनिया क्या होता है भाई, कोप्रोस, कोप्रो मतलब होता है भाई फिशेस, फिशेस से जिसको ऑब्सेशन हो भाई, इंटरेस्ट ऑफ फिशेस को लेके, तो भाई उसको बोलते हैं कोप्रोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कोप्रोमनिया बोलते हैं, कोप्रोमनिया बोलते हैं। राइट, डन है, कोप्रोमनिया डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, देखो 16 की बात करें, वापस से 16 को जरा सा अंडरस्टूड करते हुए चलेंगे। कैटेप्डा मनिया बोला था, कैटेप्डा मनिया, कैटेप्डा मतलब क्या होता है भाई, हाई प्लेस, जिसको हाई प्लेस से जंप करना अच्छा लगता हो, है ना, ठीक है, जो बंजी जंपिंग करता हो, ठीक है, स्काई डाइविंग वगैरह जो करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कैटेप्डा मनिया, उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है। अगला क्या बोल रहा है, क्रिमाटोमनिया, क्रिमाटोमनिया का मतलब क्या, एक ऐसी मनिया जो मनी को लेके होती हो भाई, ये भाई पैसा पैसा पैसा, जो फॉन्डनेस हो भाई, जिसको पैसे पैसे चाहिए, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं चाहिए लेकिन चलो ठीक है, क्रिमाटोमनिया मार्क किया। कोरियोमनिया क्या हो भाई, कोरियोमनिया का मतलब होता है जिसको डांसिंग का कीड़ा ज्यादा होता है कि भाई डांस डांस डांस, उसको बोलते हैं क्या, कोरियोमनिया बोलते हैं, डांसिंग मनिया। अगला क्या है, क्लीनोमनिया, क्लीनोमनिया की मीनिंग क्या होगा भाई, क्लीनोमनिया की मीनिंग होती है भाई जिसके अंदर ये रहता है कि भाई बस आराम करते रहें, बेड पे पड़े रहें, आराम करते रहें, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लीनोमनिया बोलेंगे। एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, क्लीनोमनिया कहलाता है, एक्सेसिव डिजायर टू स्टे इन बेड, क्लीनोमनिया कहलाता है। 20 कॉप्रोमनिया, ऑब्सेशन विथ फिश, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कॉप्रोमनिया बोलते हैं। चलो 21 नंबर का कह रहा है क्या, साइनोमनिया, है ना, साइनोमनिया, CYNOMANIA, साइनो, साइनो, जब मैं साइनोफोबिया पढ़ा था तभी मैंने आपको साइनो की मीनिंग बताया था, क्या, डॉग्स, क्या बताया था मैंने, डॉग्स बताया था, कुत्ता बताया था, है ना, कुत्ता, डॉग, ठीक है। तो साइनोमनिया की मीनिंग क्या होगी भाई, जिनको ऑब्सेशन हो बहुत ज्यादा, किससे भाई, कुत्तों से, ऑब्सेशन विद डॉग्स, फॉन्डनेस विद डॉग्स, जिनको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद हो, क्या पसंद हो भाई, कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोमनिया बोलते हैं, CYNOMANIA, साइनोमनिया बोलेंगे, जिनको डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद है, कुत्ते ज्यादा ज्यादा पसंद है भाई, है ना, उनको बोलते हैं साइनोमनिया। तो साइनो डॉग्स, ये हमेशा याद रखो, जो वर्ड जिसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है उस वर्ड को याद रखो, फोबिया में भी ये वो काम करेगा, मनिया में भी वही काम करेगा। फोबिया में बस फियर का काम करेगा, मनिया में लाइकनेस के सेंस में काम करेगा। आए क्या, सिथेरोमनिया, क्या, सिथेरोमनिया, सिथेरो को क्या बोलते हैं भाई, देखो, ठीक है, एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर, क्या बोलेंगे भाई, एक्सेसिव और क्रेज्ड सेक्सुअल डिजायर को हम बोलते हैं क्या, सिथेरोमनिया, सिथेरो, ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर यहां मार्क करेंगे।
कैसी सेक्सुअल डिजायर भाई? इंटेंस सेक्सुअल डिजायर, है ना, कि एक्सेसिव और बिल्कुल पागलों वाला सेक्सुअल डिजायर हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सिथेरोमनिया। क्या? CYTHEROMANIA, सिथेरोमनिया, सिथेरोमनिया। डन भाई, सिथेरोमनिया। चलो 23 की बात करें, 23 क्या कह रहा है? डैक्नोमनिया, DACNO, डैक्नो, DACNO, डैक्नोमनिया, MANIA, डैक्नोमनिया। क्या बोलेंगे भाई? डैक्नोमनिया, DACNO, डैक्नोमनिया। डैक्नो क्या होता है भाई? ऑब्सेशन विथ किलिंग, जिसको मारना ज़्यादा अच्छा लगता हो। आपने एक साउथ की मूवी देखी होगी जिसमें एक बच्चा रहता है, ठीक है, वो पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद उस मूवी का। वो बच्चे पर से लोगों को मारना अच्छा, मतलब मारता है लोगों को, बच्चे, उसके अंदर एक ऑब्सेशन आ जाता है, ठीक है, कि ऑब्सेशन मतलब क्या? बच्चों को ही मारना है, मतलब किसी को भी मारना है, मतलब मारना है, ये वाला है कि भाई मारना है, बस मारना है, ये होना चाहिए, ये नहीं किसको मार रहे हैं, इसको मतलब नहीं है भाई, ठीक है, बस मारना है। तो वो ऑब्सेशन उसके अंदर आ जाता है, तो उसको बोलता है डैंको। डैंको मतलब क्या होता है? सॉरी, डैक्नो। डैक्नो मतलब क्या होता है? किलिंग, ऑब्सेशन विथ किलिंग, है ना, किलिंग की बात करेगा, किलिंग की बात करेगा। तो डैक्नोमनिया मतलब क्या? ऑब्सेशन विथ किलिंग, जिसको मारने का मन करता हो हमेशा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? डैक्नोमनिया, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम रहता है कि भाई मारना मारना ही है किसी को। 24 कह रहा है डेमनोमनिया। क्वेश्चन नंबर या वर्ड नंबर 24 क्या कह रहा है? डेमनोमनिया। क्या? वो डेमनोमनिया, डेमोनोमनिया। डेमनोमनिया क्या होगा भाई? ध्यान दो, डेमनोमनिया की बात करेंगे तो ध्यान देना। पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज पोसेस्ड बाय डेमंस। एक पैथोलॉजिकल बिलीफ होता है भाई कि कोई एक इंसान क्या है भाई, उसके अंदर डेमंस है, स्पिरिट है, एविल स्पिरिट है भाई, ठीक है ना, बुरी आत्मा है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं क्या? डेमनोमनिया बोलते हैं। जिसके पैथोलॉजिकल बिलीफ कह रहा है ना, कि पैथोलॉजिकल बिलीफ जिसके अंदर क्या हो भाई? डेमन हो। तो डेमन से याद रखना, डेमन मतलब बुरी आत्मा, एविल स्पिरिट की बात करेगा, डेमन राक्षस, है ना, डेमन है भाई, राक्षस है, ठीक है, राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं अपन। दूसरा क्या है? डीनोमनिया। क्या? डीनोमनिया। डीनो मतलब क्या? डांसिंग के सेंस में बोल रहा है भाई, किसके सेंस में बोल रहा है? डांसिंग, जिसको क्या हो? मनिया फॉर डांसिंग, है ना, लाइकनेस फॉर डांसिंग, जो कहीं भी खड़ा रहेगा बस डांस रहेगा, डांस करता रहेगा, या तो उसके पैर पाँव हिलते रहेंगे, या उसके हाथ हिलते रहेंगे, कुछ तो हिलता रहेगा जिससे उसको ये लगेगा कि भाई वो डांस करने के लिए बिल्कुल बेचैन है, तो उसको बोलते हैं डीनोमनिया। तो डीनो को हम मार्क करेंगे क्या? डांस के कॉन्टेक्स्ट में। क्या मार्क किया भाई? डांस के कॉन्टेक्स्ट में मार्क किया, तो डिनोमनिया बोल दिया। इन अ वेरी इजी टर्म्स यू हैव लर्न अ लॉट्स ऑफ वर्ड्स, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स वेरी इजीली, राइट, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? 21 से। साइनोमनिया मतलब क्या? डॉग, है ना, डॉग से जो ऑब्सेस्ड हो उसको बोलते हैं साइनोमनिया। सीथ्रोमनिया या काइथ्रोमनिया बोल सकते हो, जो जिसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर हो, उसको बोलते हैं सीथ्रो या साइथ्रोमेनिया, ठीक है, हाँ, ठीक है। दूसरा क्या? डैक्नोमनिया। डैक्नोमनिया मतलब क्या होता है भाई? जिसको किलिंग का ज़्यादा शौक रहता है, कि मारना ही है, कुछ ना कुछ, किसी न किसी को तो मारना ही है, तो उसको बोलेंगे डैक्नोमनिया। डेमोनोमनिया क्या होता है? जिसको डेमन डेमन बनना हो भाई, राक्षस राक्षस वाली जिसके अंदर फीलिंग हो, उसको बोलता है डेमनोमनिया। 25 क्या कह रहा है? डीनोमनिया। डीनो मतलब क्या? जिसको वो हो, ऑब्सेशन हो, क्या कि भैया मुझे डांस करना है, जिसके अंदर डांस के लिए ज़्यादा कीड़ा हो, उसको डीनोमनिया बोलते हैं। डन। चलो ना 26 की बात करेंगे। 26 क्या कह रहा है? ध्यान दो, 26 कह रहा है डिप्सो, डिप्सोमनिया। अब ये डिप्सो क्या होता है? डिप्सोमनिया मतलब क्या होता है भाई? डिप्सो होता है भाई एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। एक होता है नॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, एक होता है एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल। क्रेविंग मतलब क्या होता है भाई? इच्छा आना, क्रेव, है ना, कहते हैं ना भाई कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो मीठा खाने का मन हो रहा है, क्रेविंग मतलब होना क्या? मन हो, कुछ खाने का, कुछ किसी, अगर किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आपको उस चीज़ का मन कर रहा है, बेसिकली क्रेविंग की मीनिंग समझ गया। अब वहां बोल रहा है क्या? डिप्सोमनिया। क्या? डिप्सोमनिया। डिप्सोमनिया होता है भाई एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, एल्कोहल के लिए एबनॉर्मल क्रेविंग हो, उसको बोलते हैं क्या? डिप्सोमनिया बोलते हैं, ठीक है। सो डिप्सो को यहाँ से याद रखना, क्या? एल्कोहल से रिलेटेड हो जाएगा भाई, क्या? एल्कोहल ना, एल्कोहल, एल्कोहल से रिलेटेड हो जाएगा, एबनॉर्मल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, उसको बोलते हैं क्या? डिप्सोमनिया बोलेंगे, उसको डिप्सोमनिया बोलेंगे, राइट, ठीक है। चलो 27 की बात करें तो डिस्कोमनिया, द टर्म इज डिस्कोमनिया। डिस्को, है ना, आया मैं डिस्को डांसर,
है ना, ऐसा आपने सॉन्ग सुना होगा, ठीक है। सो वही वाला डिस्को है ये। तो डिस्को का मतलब क्या होगा भाई, ऑब्सेशन विथ डिस्को म्यूजिक, जिसको म्यूजिक नहीं डिस्को, जैसे कुछ लोगों को सूदिंग म्यूजिक पसंद है ना, सूदिंग कामिंग ऐसी म्यूजिक पसंद है, और कुछ लोगों को ऐसे पसंद है जिसमें डीजे बज रहे हो, डिस्को म्यूजिक चल रहा हो, मजा आ रही हो, डमर डमर चल रहा हो कुछ, है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्को म्यूजिक, डिस्को मनिया, ठीक है। तो डांस वांस वाले जो गाने होते हैं, जो डांस वाले म्यूजिक होते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल रिलैक्सिंग म्यूजिक पसंद है भाई, सूदिंग म्यूजिक जिसको बोलते हैं, कुछ लोगों को डिस्को मनिया, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्को मनिया बोल देंगे। 28 की बात करें, डोरा मनिया। क्या, डोरा मनिया, डोरा फोबिया बताया था, जिसको फर से डर लगता हो भाई, डोरे वोरे, है ना, थ्रेड से, धागे से जिसको डर लगता है उसको डोरा फोबिया बताया था। यहाँ पे क्या है, डोरा मनिया, डोरा बता रखा है आपको पहले ही, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर, है ना, कि आपके पास एक फर हो, ऐसा मतलब मतलब ऑब्सेशन हो भाई कि मेरे पास भी फर वर होने चाहिए, मेरे पास भी सारी चीज़ें, सारे अरेंजमेंट होने चाहिए, उसको बोलते भाई डोरा मनिया। क्या, डोरा मनिया, DORAMANIA, डोरा मनिया, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर डोरा मनिया कहलाता है, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर डोरा मनिया कहलाता है। डन है, डोरा मनिया में कोई दिक्कत, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 की बात करें, 29 की बात करते हैं। 29 कह रहा है क्या, ड्रैप्टोमनिया, क्या बोल रहा है भाई, ड्रैप्टोमनिया, ड्रैप्टोमनिया की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, ड्रैप्टोमनिया, ड्रैप्टोमनिया क्या कहलाता है, ड्रैप्टोमनिया कहलाता है इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, है ना, घर से भाग जाने का। ड्रैप्टो, ड्रैप्टो मतलब क्या, टू रन अवे फ्रॉम होम, इंटेंस डिजायर टू रन फ्रॉम होम, उसको बोलते हैं ड्रैप्टोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, ड्रैप्टोमनिया बोलेंगे, ड्रैप्टोमनिया, इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाने की जो डिजायर आती है मन में, उसके लिए भाई क्या है, ड्रैप्टोमनिया है। 30, वर्ड नंबर 30, ड्रोमोमनिया। क्या, ड्रोमोमनिया, ड्रोमोमनिया क्या होता है भाई, कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, ड्रोमोमनिया, कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, जिसको ट्रैवल करने का बहुत मन करता हो। ड्रोमो मतलब क्या, लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, डिजायर, लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, डिजायर होता है। अगर आप मुझसे लॉन्गिंग की मीनिंग पूछते हो तो मैं क्या बोलूंगा भाई, डिजायर, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, डिजायर की बातचीत चल रही है। तो ड्रोमोमनिया की मीनिंग क्या होगा भाई, लॉन्गिंग, डिजायर, ठीक है, कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल। तो डिप्सोमनिया मतलब क्या, अल्कोहल को लेके एक अबनॉर्मल तरीके की इंटेंस डिजायर हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, डिप्सोमनिया। डिस्कोमनिया क्या होता है भाई, जिसको डिस्को म्यूजिक पसंद हो भाई, उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्कोमनिया बोल देंगे, राइट, डिस्कोमनिया। डोरामनिया, डोरामनिया क्या होता है, ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर, है ना, इस तरीके का ऑब्सेशन हो उसको बोलते हैं ऑब्सेशन विथ ओइंग अ फर होगा भाई, ठीक है। चलें, ठीक है। 29 कह रहा है ड्रैप्टोमनिया, ड्रैप्टोमनिया होता है इंटेंस डिजायर टू रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाने के लिए क्या होता है भाई, एक तरीके का इंटेंस आता है आपके अंदर, अच्छा लगता है भाई कि नहीं घर से भाग जाना चाहिए, उसको बोलते हैं ड्रैप्टोमनिया। एक होता है ड्रोमोमनिया, ड्रोमोमनिया मतलब कंपल्सिव लॉन्गिंग फॉर ट्रैवल, जिसको ट्रैवल करने का बहुत मन होता है, उसको बोलते हैं क्या, ड्रोमोमनिया। डन, नेक्स्ट की बात करें, चलो जी। अगला है 31, 31 क्या कह रहा है, 31 देखो, ईगोमनिया, द टर्म इज ईगोमनिया। 31 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, ईगोमनिया, ईगो से क्या होगा भाई, इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्शिप, इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड और सेल्फ वर्शिप मतलब खुद ही की पूजा करना, खुद ही को महान बताना, खुद ही को सबसे बेहतर बताना, है ना, उसको बोलते हैं ईगोमनिया। मतलब अपने ही धुन में मतलब रह रहे हो कि भाई तुम ही सबसे बेहतर हो, तुम ही सबसे सुपीरियर हो, जब इस तरह की भावना मन में आए, राइट, और उस तरह की सारी चीजें आपके मन में आए, तो उसको बोलते हैं ईगोमनिया, कि आप अपने आप से क्या हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलते हैं उसको। इन अ वन वर्ड यू कैन टेल, यू कैन से बेसिकली सेल्फ ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होना ईगोमनिया कहलाता है, राइट। चलो 32 की बात करें, 32 क्या बोल रहा है, ल्यूथेरो, इल्यूथेरो, इल्यूथेरोमनिया, है ना, ल्यूथेरो या इल्यूथेरोमनिया मार्क करेंगे, इल्यूथेरो या ल्यूथेरोमनिया, मैनिएक डिजायर फॉर फ्रीडम, ठीक है, ल्यूथेरोफोबिया करा रखा था आपको, है ना,
ल्यूथेरोफोबिया, ल्यूथेरोफोबिया की बात करते हैं, ठीक है। ल्यूथेरोफोबिया क्या होता है? ल्यूथेरोफोबिया होता है फ्रीडम से डर। किससे डर भाई? फ्रीडम से डर को हम ल्यूथेरोफोबिया बोलते हैं। फ्रीडम से डर ल्यूथेरोफोबिया कहलाता है। यहाँ पे ल्यूथेरोमनिया बोल रहा है। ल्यूथेरोमनिया मतलब क्या? इंटेंस डिजायर, इंटेंस डिजायर या ऑब्सेशन फॉर फ्रीडम, कि फ्रीडम चाहिए ही चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मुझे किसी के कंट्रोल में रहना ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ल्यूथेरोमनिया। ल्यूथेरोमनिया बोलते टाइम आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ई साइलेंट हो रहा है। ई को क्या करेंगे भाई? साइलेंट रखेंगे तो ल्यूथेरोमनिया बन जाएगा। ल्यूथेरोमनिया स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगा। मैंने स्पेलिंग पे बहुत बार आपको जोर दिया हुआ है कि स्पेलिंग को खुद ही राइट डाउन किया करो, ताकि राइट डाउन करोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा कि इस वर्ड की स्पेलिंग क्या है। 33 देखो, 33 देखो, एम्प्लोमनिया, एम्प्लोमनिया, EMPLEO, एम्प्लियो, एम्प्लियोमनिया, EMPLEO, एम्प्लियोमनिया की बात कर रहा है। एम्प्लियोमनिया की बात करेगा तो मनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, मनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, है ना, है ना, एम्प्लियोमनिया, है ना, पब्लिक ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करने का मतलब क्या? उस पोस्ट पर रहने का एक ऑब्सेशन होता है। जैसे कहते हैं ना भाई, पावर का ऑब्सेशन हो गया है। जितने भी पॉलिटिशियन उनको क्या हो गया भाई? पावर का ऑब्सेशन हो गया। जब तक वो पावर में नहीं रहते हैं, जब तक इलेक्शन नहीं जीतते, तब तक उनको सुकून नहीं मिलता, और इलेक्शन जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उसी तरह क्या होता है? एम्प्लियोमनिया होता है। एम्प्लियोमनिया क्या? किसी पोस्ट पे, पब्लिक डीलिंग वाले पोस्ट पे बैठने का भी एक अपना सुकून होता है। एक लोग आए सलाम साहब बोलते रहे, तो उसको एम्प्लियोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्प्लियोमनिया बोलते हैं। डन। 34, इनोसी क्या? इनोसी, हाँ, इनोसी मनिया। इनोसी मनिया क्या होता है भाई? पैथोलॉजिकल बिलीफ, है ना। अगेन पैथोलॉजिकल बिलीफ की बात करा, दैट वन हैज सीन्ड। ये पैथोलॉजिकल बिलीफ है कि किसी ने क्या करा भाई? पाप करा है। वन हैज सीन, कोई पापी है, सीन्ड है, पापी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनोसी मनिया। इनोसी मनिया बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे भाई? इनोसी मनिया। कोई ऐसा मतलब जो समझे क्या कि कोई पापी है, पैथोलॉजिकल बिलीफ बोलता है ऐसा, तो उसको बोलते हैं इनोसी मनिया। 35, एंटमो, क्या भाई? एंटमोमनिया, एंटमोमनिया की बात करेगा। एंटमोमनिया की बात करेंगे तो ऑब्सेशन विथ इंसेक्ट्स, है ना। एंटमोलॉजी हमने पढ़ा है, साइंस, स्टडी ऑफ क्या? इंसेक्ट्स को हमने पढ़ा, एंटमोलॉजी, ठीक है। और एंटमोफोबिया हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? एंटमोफोबिया। एंटमोफोबिया मतलब क्या? फियर ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ा है, फोबिया वाले कॉन्टेक्स्ट में। दो बातें आप ध्यान देना। एंटमोलॉजी पढ़ा, ENTMO, एंटमोलॉजी, ENTMOLOGY। एंटमोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा आपने क्या पढ़ा? एंटमोफोबिया, ENTMOPHOBIA, एंटमोफोबिया पढ़ा है। तो एंटमोफोबिया और एंटमोलॉजी का मतलब क्या होगा भाई? जो आपके अंदर क्या है भाई, हाँ वो हमने करा दिया। ये तीसरा आप क्या पढ़ो? एंटमोमनिया। एंटमोमनिया का मतलब क्या होता है भाई? कि आपको इंसेक्ट से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, कि भैया इंसेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहां पे आप एंटमो, कहने का मतलब एंट को याद रखें, एंट मतलब आंट, आंट मतलब क्या? इंसेक्ट्स, ठीक है। सो एंटमो हमने 31 से करा। ईगोमनिया, ईगोमनिया का जो हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे, सेल्फ सेंटर्ड रहे, अपने आप को सबसे ऊंचा समझता रहे, उसको बोलते हैं क्या? ईगोमनिया। दूसरा क्या पड़ा? 32, ल्यूथेरोमनिया। ल्यूथेरोमनिया क्या होता है भाई? जिसको फ्रीडम की डिजायर हो, बहुत ज्यादा फ्रीडम चाहता हो, उसको हम ल्यूथेरोमनिया बोलेंगे। इम्प्लियोमनिया, क्या? इम्प्लियोमनिया को क्या बोलेंगे? इम्प्लायोमनिया को। मनिया फॉर होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जिसको पब्लिक ऑफिस होल्ड करनी है, जो क्या पब्लिक में रहना चाहता है, उसको हम बोलेंगे इम्प्लियोमनिया। 34 कह रहे क्या? 34 कह रहे इनोसमिया, इनोसीमनिया। इनोसीमनिया की बात करेंगे तो पैथोलॉजिकल बिलीव दैट वन हैज सिन्ड, ये मानना कि कोई क्या है भाई? पापी है, उसको बोलते हैं क्या? इनोसीमनिया। इनोसीमनिया बोलते हैं उसको, जैसा ऐसा लगता है क्या कि उसने कोई पाप किया है, तो ये बिलीफ है कि उसने, वो पापी है, उसने पाप करा, तो उसको आप क्या बोलोगे? इनोसीमनिया, ठीक है। 35 नंबर क्या था? एंटमोमनिया। क्या भाई? ऑब्सेशन। किस तरीके का ऑब्सेशन भाई? क्या? इंसेक्ट्स से, इंसेक्ट्स को लेके ऑब्सेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? एंटमोमनिया बोलेंगे। 35 तक डन, 35 तक डन भाई। चलो 36 की बात करते हैं। 36 देखो, ईपोमनिया बोल रहा है। ईपोमनिया की बात करा, ध्यान से देखेंगे। ईपोमनिया, ईपोमनिया क्या होगा? ईपोमनिया क्या होगा? ईपोमनिया की बात करेंगे तो ध्यान दो। EPOMANI है ईपोमनिया। क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स,
है ना। एपिक्स होता है ना ईपो, ईपो किसको मानते हैं भाई, एपिक्स को मानते हैं। तो लो एपिक्स, तो एक डिजायर हो, एक क्रेज हो, एक इंटेंस ऑब्सेशन हो किस चीज को लेके भाई, कि मैं एक दिन महाकाव्य लिखूंगा, एक ऐसी किताब लिखूंगा कि दुनिया पढ़ती रह जाएगी। तो इस तरीके का जिसके अंदर क्रेज हो उसको हम क्या बोलते हैं, ईपोमनिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, ईपोमनिया बोलते हैं, राइट। तो ईपोमनिया आप वहां से मार्क करेंगे भाई। क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, एपिक्स लिखने का जिसको अंदर डिजायर हो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ईपोमनिया बोलते हैं। चलो 37 की बात कर लेते हैं। 37 क्या कह रहा है, इर्गासियो क्या, इर्गैसियो, इर्गैसियो मनिया, इर्गैसियो को हम क्या बोलेंगे, इर्गैसियो मनिया को एक्सेसिव डिजायर फॉर वर्क, एक्सेसिव डिजायर फॉर वर्क, एक्सेसिव डिजायर फॉर वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्गैसियो मनिया। जिसको डिजायर, काम करने की ज्यादा इच्छा हो, एक्सेसिव डिजायर बोल रहे हैं ना, काम करने की ज्यादा इच्छा हो, उसको बोलते हैं इर्गैसियो मनिया। क्या बोलते हैं भाई, इर्गैसियो मनिया, जिसको काम करने की डिजायर ज्यादा हो, ठीक है, एक्सेसिव डिजायर फॉर वर्क, ठीक है, डन है। नो 38 अर्गो, ERGO, अर्गोमनिया। इर्गासियो बोला है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, इर्गासियो बोला, नीचे बोला अर्गोमनिया। हमने अर्गोफोबिया पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, अर्गोफोबिया, ERGOPHOBIA, अर्गोफोबिया, जिसको डर लगता हो, फियर ऑफ वर्क, काम का डर। अर्गोफोबिया मतलब क्या होगा भाई, काम का डर, फियर ऑफ वर्क, उसको हम बोलेंगे क्या, अर्गोफोबिया, ERGOPHOBIA। यहाँ पे क्या है, अर्गोमनिया है। अर्गोमनिया की मीनिंग क्या होगी, वर्कहोलिक, क्या, वर्कहोलिक, क्या, वर्कहोलिक, जिसको काम करना मजा आता है। काम करने में क्या आता है भाई, वर्कहोलिक होता है, जो मजा आता है, जिसको काम करना अच्छा लगता है उसको वर्कहोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, वर्कहोलिक बोलते हैं, अर्गोमनिया, है ना, काम करना मजा आता है। डन। चलो 39 की बात करेंगे। 39 क्या कह रहा है, क्या, इरोटोमनिया, इरोटोमनिया, ठीक है। सो इरोटोमनिया देखें जरा, इरोटोमनिया को देखें आप, एरेटोमोनिया की बात कर रहे हैं ना, इरेटोमोनिया, इरेटोमनिया क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, इरेटोमनिया, इरेटो, इरोटो या इरेटो, राइट। इरेटोमनिया का भाई देखना जरा, एबनॉर्मल एंड वेरी पावरफुल सेक्स ड्राइव, है ना, कि एक इंटेंस सेक्स ड्राइव आपके दिमाग में चलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इरेटोमनियम, राइट। उसको क्या बोलेंगे, इरेटोमनिया बोलेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सारी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल डिजायर के बारे में बातचीत कर रहा है, इरेटोमनिया जब भी आए तो वो एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर के बारे में बात करेगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल ड्राइव के बारे में बात करेगा, राइट। 40 कह रहा है एथनोमनिया, किसकी बात कर रहा है भाई, एथनोमनिया की बात कर रहा है, ETH एथनोमनिया, है ना, वो ध्यान देंगे, एथनोमनिया, एथनोमनिया, ETHNOMANIA, एथनोमनिया। एथनोमनिया क्या होगा भाई, एथनोमनिया, ETHNOMANIA। एथनोमनिया की बात करेंगे तो ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन पीपल, ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन पीपल, उसको बोलते हैं एथनोमनिया। क्या बोलते हैं भाई, एथनोमनिया, अपने लोगों के प्रति क्या हो भाई, बहुत ज़्यादा डिवोशन हो अपने लोगों के प्रति, जैसे कि आपकी अपनी फैमिली हो उसके प्रति क्या हो, बहुत ज़्यादा डिवोशन हो, तो उसको बोलते हैं क्या, एथनोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एथनोमनिया बोलेंगे। डन है, एथनोमनिया डन है भाई। चलो 36 करा क्या, एपोमनिया। एपोमनिया की मीनिंग क्या थी, क्रेज फॉर राइटिंग एपिक्स, की आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस है भाई कोई चीज़ राइटिंग वाइटिंग करने को लेके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपोमनिया। क्या बोलेंगे भाई, एपोमनिया। 37 कह रहा है अर्गासियोमनिया। अर्गासियोमनिया का मतलब होता है डिजायर हो भाई, काम करने का ऑब्सेशन हो, एक्सेसिव डिजायर हो कि मुझे काम करना है, काम करते रहना है, उसको बोलते हैं क्या, अर्गासियोमनिया। एर्गोमनिया की बात करेंगे तो एर्गोमनिया होता है वर्कहोलिक होना। क्या, वर्कहोलिक होना मतलब बहुत ज़्यादा काम वाम करने के प्रति भाई क्या इच्छा रखना, उसको बोलते हैं वर्कहोलिक, एर्गोमनिया। इरेटोमनिया, इरेटोमनिया की बात करेंगे तो एबनॉर्मल एंड वेरी पावरफुल सेक्स ड्राइव, है ना, उसको बोलते हैं क्या, इरेटोमनिया, कि भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्स ड्राइव आ गया आपके मन में, ठीक है, इंटेंस ऑब्सेशन हो गया भाई सेक्स को लेके, तो उसको बोलते हैं इरेटोमनिया। एथनोमनिया क्या होता है, एथनोमनिया की बात करेंगे तो वो होगा भाई ऑब्सेसिव डिवोशन टू वंस ओन पीपल, अपने लोगों को लेके भाई बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना। डन। चलो जी 41 की बात कर लें। 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है इलोगो मनिया, इलोगो मनिया। इवोलॉजी और यूफोरिया मैंने बताया था पहले, क्या, इवोलॉजी और यूफोरिया बताया था, इवोलॉजी और यूफोरिया। क्रेज फॉर यूलॉजीज, है ना, क्रेज फॉर, ऑब्सेसिव क्रेज फॉर इवोलॉजीज,
अब इवोलॉजीज की मीनिंग क्या होगी? इवोलॉजीज की मीनिंग क्या होगी? सिंपल मीनिंग होती है इवोलॉजीज की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा ईगरनेस होना, बहुत ज़्यादा मतलब जील का होना, ठीक है, पैसन का होना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑब्सेसिव, उसको बोलते हैं इवोलॉजीज, हैप्पीनेस के सेंस में। तो इवो जब भी ये टर्म दिखे क्या, इवो लोगो दिखे, तब भी आपको समझना होगा भाई इवोलॉजी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इवोलॉजी की बात कर रहा है। तो इवोलोगो मनिया, ऑब्सेसिव क्रेज फॉर इवोलॉजीज, राइट। नाउ 42 की बात करेंगे, 41 डन हो गया, 42 की बात करेंगे। 42 कह रहा है फ्लोरीमनिया, फ्लोरीमनिया, राइट। फ्लोरीमनिया क्या होता है? फ्लोरी, फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट बता रखा है आपको, फ्लावर्स के सेंस में आता है। किसके सेंस में आता है भाई? फ्लावर्स के सेंस में आता है फ्लोरी। तो जब भी फ्लोरीमनिया की बात की जाए तो क्रेज फॉर फ्लावर्स, ऑब्सेशन फॉर फ्लावर्स, है ना, किसके लिए भाई? फ्लावर्स के लिए ऑब्सेशन हो, फ्लावर्स को पसंद करता हो, उसको बोलते हैं फ्लोरीमनिया। 43 फ्रैंकोमनिया, फ्रैंको, FRANCO, फ्रैंको, फ्रैंकोमनिया, फ्रैंकोमनिया क्या होगा भाई? फ्रैंकोमनिया होता है क्रेज और ऑब्सेशन विथ फ्रांस एंड द फ्रेंच, है ना, क्रेज या ऑब्सेशन विथ फ्रांच और फ्रेंच और फ्रेंच पीपल और व्हाट, फ्रांस थिंग्स, है ना, फ्रेंच थिंग और फ्रेंच पीपल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रैंकोमनिया करा दिया, है ना। फोबिया में भी सेम बात थी, लेकिन मनिया की जगह पे फोबिया था, फ्रैंकोफोबिया। जब लोगों को फ्रांस के लोगों से क्या हो, डर लगने लग जाए, जब लोगों को मतलब फ्रांस के चीज़ों से डर लगने लग जाए, उसको बोलते थे क्या? फ्रैंकोफोबिया, है ना। और यहाँ पे क्या है? फ्रैंकोमनिया। जब आपको फ्रांस की चीज़ें अच्छी लगने लग जाएं, जब आपको फ्रांस के लोग अच्छे लगने लग जाए, उसको बोलते हैं फ्रैंकोमनिया, राइट। ठीक है, इसी तरह हमने एंग्लोमनिया और एंग्लोफोबिया भी करा हुआ है कि एंग्लोमनिया का मतलब क्या, कि आपको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश पसंद है भाई, तो एंग्लोमनिया आपको अंदर है, आपको इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, है ना, इंग्लिश मतलब क्या? इंग्लिश लोग, है ना, इंग्लिश पीपल, तो उसको बोलते हैं क्या? एंग्लोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, 44। 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है गैमोमनिया, क्या? गैमोमनिया। अब गैमो की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखो, गैमो की मीनिंग क्या होगी? ऑब्सेशन विथ इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल्स, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन विथ इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल्स, है ना। जो ऑड मैरिज प्रपोजल्स होते हैं उसको इशू करने में काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, उसको बोलते हैं क्या? गैमोमनिया। ऐसे लोग जिनको ऑड मैरिज को प्रपोजल के बारे में, ठीक है, बात करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, इशू करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं गैमोमनिया, गैमोमनिया। ठीक है, गैमोमनिया क्लियर रहेगा, गैमोमनिया, ऑब्सेशन विथ इशूइंग ओल्ड मैरिज प्रपोजल्स, डन। चलो 45 की बात करेंगे। 45 क्या कह रहा है? ग्रैकोमनिया, ग्रैकोमनिया, ग्रैकोमनिया क्या होगा? ग्रैको की बात करा, ग्रैको क्या होगा भाई? ग्रीस, है ना। ग्रैकोमनिया, ऑब्सेशन विथ ग्रीस एंड द ग्रीक्स, ऑब्सेशन विथ ग्रीस एंड द ग्रीक्स, है ना। जब हमें ग्रीस के लोगों की बातें पसंद आ जाएं, ग्रीस के लोग पसंद आने लग जाएं, वहाँ की चीज़ें पसंद आने लग जाएं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रैसोमनिया। क्या बोलते हैं? ग्रैसो बोलो, ग्रैको बोलो, दोनों बोल सकते हो, ग्रैसो बोलो या ग्रैको बोलो, दोनों बोल सकते हो, ग्रैकोमनिया या ग्रैसोमनिया, राइट। ठीक है, ऑब्सेशन विथ ग्रीस एंड ग्रीक्स, राइट। ठीक है, अगर ठीक है यहाँ तक बात ठीक है। और दूसरी बात, ग्रैसोफोबिया हो तो, ग्रैसोफोबिया लिखा हुआ हो तो मतलब वहाँ के लोगों से हमको डर लग रहा है, ग्रीस के लोगों से हमें डर लग रहा है, ग्रीस की चीज़ें हमें पसंद नहीं है। ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे फ्रैंकोमनिया काम कर रहा है, जैसे एंग्लोमनिया काम कर रहा है, ठीक, सेम वैसे ही यहाँ पे ग्रैसोमनिया और ग्रैसोफोबिया भी काम करेगा। तो यूलोगोमनिया हो गया भाई वहाँ पे, कि यूओलॉजिस्ट के लिए जो क्रेजीनेस हो भाई, ऑब्सेशन हो, उसके लिए हमारे पास क्या है? यूलोगोमनिया है भाई। फ्लोरीमनिया की बात करेंगे तो फ्लोरीमनिया का मतलब क्या हो गया? जो फ्लावर्स को लेके बहुत ज़्यादा क्रेजीनेस दिखा है उसको बोलेंगे क्या? फ्लोरीमनिया। 43 बोलेंगे फ्रैंकोमनिया। फ्रैंकोमनिया की बात करेंगे, फ्रैंकोमनिया क्या होता है? फ्रैंकोमनिया होता है भाई क्रेज और ऑब्सेशन विद फ्रांस एंड द फ्रेंच, उसको बोलते हैं क्या? फ्रैंकोमनिया, राइट। ठीक है, गैमोमनिया क्या होता है? गैमोमनिया होता है भाई ऑब्सेशन विद इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल्स, उसको बोलते हैं क्या? गैमोमनिया। 45 कह रहा है क्या? ग्रैकोमनिया। ग्रैकोमनिया का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल है, ग्रैको मतलब ग्रीस या ग्रेसो मतलब क्या? ग्रीस, ग्रीस के लोगों से आपका ऑब्सेशन ज़्यादा है, ग्रीस के लोग पसंद है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेसोमनिया, डन है। चलो 46 क्या कह रहा है? 46 कह रहा है ग्राफोमनिया, ग्राफोमनिया,
ठीक है। ग्राफो, ग्राफ से बना था भाई ग्राफी, अच्छा ग्राफ से ग्राफी, ग्राफी, और ग्राफी से राइटिंग, ये बता रखा है आपको। ग्राफ से ग्राफी, ग्राफी से राइटिंग। तो ग्राफोमनिया का मतलब क्या हुआ? ऑब्सेशन विथ राइटिंग, जिसको लिखना बहुत पसंद हो, दिन रात बस लिखता रहता हो, पढ़ना ना पसंद हो, लिखना पसंद हो, बस लिखते रह रहा, लिखते रह रहा, लिखते रह रहा, तो उसको बोलते हैं ग्राफोमनिया। क्या बोलते हैं भाई? ग्राफोमनिया बोलते हैं, उस पर्टिकुलर थिंग्स को बोलते हैं क्या? ग्राफोमनिया। क्लियर है? ग्राफोमनिया क्लियर है? कोई दिक्कत ग्राफोमनिया में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अगला क्या है? 47, जिम्नोमनिया। क्या? जिम्नोमनिया की बात कर रहा है, जिम्नोमनिया, है ना। जिम्नोमनिया की बात कर रहा है, तो जिम्नोमनिया की बात करेगा तो जिम्नोमनिया, है ना। तो ये जिम के बारे में मैंने बताया था आपको, क्या नेकेडनेस के बारे में बात करी थी, नेक्ड, है ना, नेकेड बोलते हैं ना, नेकेड, नेकेडनेस, मनिया फॉर नेकेडनेस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नंगे रहना ज़्यादा पसंद हो, नेकेड रहना ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो उनके लिए बोल रहा है भाई कि जिम्नोमनिया, जिम्नोमनिया, मनिया फॉर नेकेडनेस, नेकेडनेस बोल रहे हैं, नेक्डनेस बोल सकते हो, नेकेड बोल सकते हो। क्या? नेकेड, नेकेड मतलब क्या? नंगे रहना, ठीक है। एक हमने बताया था क्या? जिम्नोफोबिया, जिसको नंगे होने से डर लगता है, कपड़े निकाल के मतलब न्यूड होने से डर लगता है, उसको बोलते हैं क्या? जिम्नोफोबिया। यहाँ पे जिम्नोमनिया बोला, मनिया वर्ड लाइकनेस के सेंस में होगा, ऑब्सेशन के सेंस में होगा, फॉन्डनेस के सेंस में मार्क करोगे। डन है? 47 डन हो गया भाई। चलो 47 डन। 48 की बात करें, 48, 48 क्या कह रहा है? गाइनोको, गाइनकोमनिया। क्या? गाइनकोमनिया, है ना, गाइनाकोमनिया। गाइनाकोमनिया का मतलब क्या होता है? गाइनाकोमनिया, गाइनाकोमनिया, गाइनाकोमनिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशन विथ वुमेन, बहुत ही अबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशन हो जाए विमेन का, विमेन के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गायनाको। क्या बोलते हैं भाई? गायनाको, 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 गायनाको। स्पेलिंग पे भी ज़रा ध्यान देना, स्पेलिंग पे पूरा फोकस देना। एबनॉर्मल सेक्सुअल ऑब्सेशन विथ विमेन इज कॉल्ड क्या? गायनाकोमनिया। एक अलग तरीके का सेक्सुअल डिजायर हो जाए, ठीक है, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? गायनाकोमनिया बोलते हैं। डन है? चलो जी, नेक्स्ट की बात करें 49, 49 की बात करेंगे। 49 कह रहा है क्या? 49 देखो जरा ध्यान से, हैब्रो, HABRO, हैब्रोमनिया, HABRO, हैब्रोमनिया, MANIA, हैब्रोमनिया की बात कर रहा है। हैब्रोमनिया क्या होता है? हैब्रोमनिया क्या होता है? हैब्रोमनिया होता है इंसैनिटी। क्या? इंसैनिटी फीचरिंग चीयरफुल डिल्यूजन्स, है ना, इंसैनिटी फीचरिंग चीयरफुल डिल्यूजन्स, मतलब क्या? इंसैनिटी मतलब मस्ती करते टाइम उस पागलपन से मस्ती करना, ठीक है, उस बिल्कुल एकदम खो जाना, मस्ती में क्या हो जाना भाई? खो जाना। हार्बोमनिया का मतलब सिंपल है, क्या? इंसैनिटी, इंसेन समझते हो ना, पागलपन, इंसैनिटिंग फीचरिंग, इंसैनिटी फीचरिंग मतलब पागलपन वाली फीचरिंग, चीयरफुल डिल्यूजन्स, क्या आप बिल्कुल खो चुके हो, होता है एक अलग तरीके का नशा, है ना, उस नशे में खोए हुए हो, बहुत मजा आ रहा है तुम्हारा, तुम्हें मतलब होश है ना ख्याल है, बस उन्हीं का ख्याल है ना, ऐसा वाला, तो उसको बोलते हैं क्या? हार्बोमनिया, ठीक है, हार्बोमनिया, बिल्कुल सिंपल है, हार्बोमनिया। डन है भाई? हार्बोमनिया में कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई, हार्बोमनिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बात करेंगे 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है भाई? हेजियोमनिया, है ना, हेजियोमनिया। हेजियोमनिया क्या होता है? हेजियो सेंट से रिलेटेड बताया था, साधु संत, सेंट, साधु संत से रिलेटेड बताया था मैंने आपको, हेजियो का वर्ड, हेजियो मीनिंग। तो हेजियोमनिया का मतलब क्या होता है भाई? आपने न्यूज़ सुना होगा क्या कि कुछ बच्चे जो मतलब ग्रेजुएशन कर लिए, फिर उनको लगा कि नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए नहीं बना हूँ, मुझे जाके मठ में, आश्रम में क्या करना चाहिए? तपस्या करनी चाहिए, ठीक है, गृह त्याग कर देना चाहिए, मुझे लोगों से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए, मुझे खुद मतलब बिल्कुल एस्केटिक लाइफ जीनी चाहिए, सेक्लूड लाइफ जीनी चाहिए, है ना। तो जब ऐसी वाली फीलिंग आने लग जाए कि मुझे एस्केटिक लाइफ जीनी चाहिए, मुझे सेक्लूड लाइफ जीनी चाहिए, मुझे सेंट वाली लाइफ जीनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप मार्क करते हो क्या? हेजियोमनिया। मनिया फॉर सेंटहुड, क्या बोलोगे भाई? मनिया फॉर सेंटहुड, कि अच्छे अच्छे लोग करोड़ों के पैकेज पे जॉब कर रहे थे, फिर उनके अंदर सेंटहुड की ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, मोह माया बोल के उसको, और वो क्या हो गया भाई? वो साधु संत की तरह रहना पसंद करने लग गए, राइट। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल यूट्यूब पे आप देखते होगे, बहुत सारे लोगों का क्लिप वायरल होता है, वीडियो वायरल होती है, शॉर्ट्स वायरल होते हैं, वो हेजियोमनिया उनके अंदर था। क्या था भाई?
हेजियोमनिया, HAGIOMANIA, हेजियोमनिया मतलब क्या, सेंटहुड को पसंद करना, संत की तरह दिखना, संत की तरह बात करना, उसको बोलते हैं हेजियोमनिया। 46 से स्टार्ट करा था, ग्राफोमनिया की बात करी थी, है ना। ग्राफो मतलब मनिया मतलब क्या, ग्राफ से बना था, ग्राफी से बना था राइटिंग। ग्राफोमनिया मतलब क्या, जिसको लिखना पसंद हो, ग्राफोमनिया जिसको लिखना पसंद हो। जिम्नोमनिया, जिम से बना था भाई क्या, न्यूड जिसको नेकेड रहना पसंद हो भाई, मनिया फॉर नेकेडनेस, है ना, जिम्नोमनिया बोल दिया था उसको। 48 क्या था, गायनकोमनिया, गायनकोमनिया मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर को बोलते हैं गायनकोमनिया। हर्बोमनिया था, हर्बोमनिया क्या था भाई, इंसैनिटी फीचरिंग चीयरफुल डिल्यूजन्स, इसको बोलते थे क्या, हैब्रोमनिया, हैब्रोमनिया हमने बोल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें क्या, हैजियोमनिया, हैजियोमनिया क्या था भाई, हैजियोमनिया की बात करेंगे तो हैजियोमनिया क्या था भाई, सिंपल था, हैजियोमनिया मतलब क्या, सेंटहुड। तो ये 50 क्वेश्चंस हमने करे किसके भाई, मनिया के। मनिया की मीनिंग क्या होती है भाई, लाइकनेस, ऑब्सेशन, फॉन्डनेस, इंटरेस्ट, जो ये बातें करते हैं। एक तरीके की मनिया बीमारी भी होती है भाई, क्या होती है भाई, डिजीज के भी रेफरेंस में भी हम मनिया को जानते हैं। फोबिया मतलब फियर, और मनिया मतलब क्या, इंटरेस्ट या काइंड ऑफ डिजीज, राइट। तो हमने किए भाई मनिया के 50 क्वेश्चंस, बेहतरीन 50 क्वेश्चंस, राइट। कोई दिक्कत आई होगी इसमें, नहीं आएगी, चांस ही नहीं बनता, क्योंकि हमने 2 बार कर लिया ना इसको, फोबिया में भी करा और मनिया वाले सेक्शन में भी करा, राइट। ये बात डन है, कोई दिक्कत नहीं है।